हेलो एंड वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडाइसिस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच इज़ लार्जर। हमारे पास 2 कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से पूछा गया है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो इसको करने का जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ कराई थी उन्हीं में से बस डायरेक्ट सॉल्व करके देखना है होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ये √2 है, हम ये √2 को कैसे लिख सकते हैं। हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा था 2 की पावर 1/2 सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड सेम एज 3 √3 को 3 की पावर 1/3, इनको बस ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं और हमने एक फॉर्म सीखी थी, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इंडाइसिस और सर्ट्स का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जिसमें निकालना है कि कौन सा लार्जर कौन सा है। जैसे इसमें पूछा गया क्वेश्चन में लार्जर कौन सा है, ऐसे ही हमसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलर कौन सा है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए हमको पहले इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब जो हमारे ये सर्ट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर दोनों साइड सर्ट्स दिए हुए हैं, हमें इनकी पावर से जो सर्ट्स को एक सेम बेस उनका सेम करना होगा। बेस सेम कैसा होगा, उनको एलसीएम निकाल के। यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3। आप सभी को पता है 2 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 वन सा 3। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आया 6। तो हमारा यहाँ पर 2 और 3 दोनों का एलसीएम आया, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू 6। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू 6। अब हमें करना क्या होगा, देखिए जैसे कि जो ये 2 है, 2 की पावर 1/2, यहाँ पर हमें ये वाली पावर और 3 की पावर यहाँ पे लिखते हैं 3 की पावर 1/3, इन दोनों को सेम बनाना होगा। सेम कैसे बनेंगी, अब यहाँ पर ये पावर्स देखिए, इसको अगर हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी और नीचे भी। ये तो आपको पता ही है कि अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी करना होता है, और मतलब इक्वालिटी करने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/6। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे भी बेस सेम हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, ऊपर भी और नीचे भी। अगर हमने यहाँ पे 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 2/6। देखिए यहाँ पर भी 6 हो गया है और यहाँ पर भी 6। ये हमारे दोनों सेम हो चुके हैं। अब मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ कराई थी उसमें एक कंसेप्ट और सिखाया था। देखिए जैसे 2 की पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 1/6। देखिए आप 6th या 7th प्रॉपर्टी में से कोई प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया भी था बेस, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है एक तरह से अलग अलग लिखकर। ऐसे ही यहाँ पर 3 को 2 × 1/6, देखिए ये हमारी सेम हो चुकी है। यहाँ पर एक मतलब स्टेप बाय स्टेप हमने इनको सेम कर दिया है, बेसिस भी हो गए और ये भी पावर्स हमारी इनकी सर्ट्स सेम कर दी गई हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 हमारा क्या होता है, इनको ऐसे करके लिखिए, 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है। अब ये क्या है 8 की पावर 1/6, हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। और 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 9। अब 9 इक्वल टू 9 की पावर 1/6। अब हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बहुत ही शॉर्ट हो गया। अब हम इससे बता सकते हैं दोनों की पावर तो सेम है। अब छोटा बड़ा तो बिल्कुल बताना आसान है। जो ये 8 है, 8 की पावर 1/6 या 9 की पावर 1/6, ये तो कोई भी देख के बता सकता है कि जो 8 की पावर 1/6 है वो स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू 9 की पावर 1/6। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्म भी हमने सीखी थी कि 6√8, एंड इसको लिख सकते हैं 6√8 इज स्मॉलर देन 9√6 इन कंपैरिजन। उसमें हमसे लार्जर पूछा गया था तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपोजिट करके 6√9 इज लार्जर देन 6√8।
यहाँ तक होने के बाद आपको लास्ट में एक लाइन और लिखनी है, हैंस 3√3 इज ग्रेटर देन √2, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया नीचे, बट कि ये पूछा गया था कि 3√3 और √2 में से कौन सा बड़ा है। ओके, ऐसे ही सेम हमें अब इसी का पार्ट 2 दिया गया है जिसमें पूछा गया है डिटरमाइन विच इज़ ग्रेटेस्ट। सेम ही है जिसमें पूछा गया है √2, 3√3 और 4√4 में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इसको भी हमें सेम ऐसे ही करेंगे। चलो ट्राई करते हैं। जैसे कि √2 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले 2 की पावर 1/2। हमें पता है रूट का मतलब क्या होता है, हाफ। ऐसे ही पहले तीनों को लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 3√3 एंड 4√4। 3 की पावर 1/3 एंड 4 की पावर 1/4। हमें पता है ये तीनों को ऐसे की पावर्स को अब इक्वल करना है। हम इनकी पावर्स को इक्वल कैसे कर सकते हैं, हमें लेना होगा इनका एलसीएम। हमें एलसीएम भी पता है तीनों का। अब हमें बार बार साइड में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो हमें पता ही है। 2, 3 एंड 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। ओके, क्योंकि ये तीनों ही ऐसे हैं 12 के टेबल में, 12 मतलब इनके टेबल में 12 आता है, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 12। तो देखते हैं अब 2 की पावर 1/2, इसको किससे मल्टीप्लाई करें जो बेस में 12 हो जाए, किससे कर दें, 6 से। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 की पावर 6/12। सेम ऐसे ही अब इसको देखते हैं, 3 की पावर 1/3, इसको अब ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें जो बेस में 12 हो जाए। हम इसको अगर 4 से कर दें तो बेस में 12 हो जाएगा। देखते हैं 3 की पावर 4/12। अब ऐसे ही 4 की पावर 1/4 में देखेंगे, 4 की पावर 1/4, हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें जो बेस में पावर 12 हो जाए। एज सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस एज वेल एज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3/12। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी 4 की पावर 3/12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। अब हमारा जो ये पावर्स हो गई हैं, पावर्स का जो बेस है वो सेम हो चुका है, जो हमारा मेन मोटिव था। अब इसके बाद तो हम इजीली पता लगा ही सकते हैं। चलो देखते हैं। इसके बाद हमें पता है इनको पावर्स को अलग करके लिख सकते हैं, पर हम क्या हर बार ही करेंगे। चलो एक बार और देख लेते हैं, फिर हर बारी ये तो हमारा मतलब करते करते फ्लो में फिर हमें जल्दी पता लग जाएगा। क्या करेंगे, 6 × 1/12, 3 की पावर 4 × 1/12, 4 की पावर 3 × 1/12। अब हमें ये तो क्लियर दिख रहा है कि 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। अब इनको सॉल्व करके रूट हमारा 12 आगे आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। तो ये हो जाएगा 12√64। सेम ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। इसको लिखेंगे हम 81, ये 81 है। ओके, 81 √12 एंड सेम ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 64। 4 की पावर 3, 4 4 सा 16, 16 4 सा 64 √12। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा बड़ा है। ये तो हमारे दोनों सेम ही हैं। ओके, और इन दोनों में से भी आप मतलब इन दोनों में से और इसमें से आप कंपैरिजन करके पता लगा पा रहे होंगे कि 81 ही बड़ा होगा। ओके, तो हमें इसके लिए क्या लिखना होगा, 81 किसका है हमारा, 3। देख लीजिए 3√3, ये हमारा क्या है, बड़ा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3√3 इज ग्रेटर। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर अपना एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया गया है। x की पावर 2m + n इंटू x की पावर 5m - 8n एंड होल डिवाइडेड बाई x की पावर 6m - 7n। तो हमारे इंडाइसिस में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं पावर्स वाले। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको दिख रहा है
पावर m और n में है, m n और m और n में ही नीचे डिवाइड में दी गई है। तो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, जो x की पावर 2m प्लस n इंटू एक्स की पावर 5m माइनस 8n। अब हमें दिख रहा है ये पूरा, जो ये पूरी टर्म दी गई है, अगर हम इसे ऊपर डिवाइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स की पावर माइनस 6m माइनस 7n। ये हुआ क्या है, यहाँ पर फंडा क्या है, जैसे कि हम देखते हैं x इक्वल टू हमारा कुछ भी लिखा हुआ है 1/2 की पावर 2। अगर हम इसे ऊपर लाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 की पावर -2, और यहाँ पर ये माइनस में होती तो ये क्या हो जाती प्लस में। ओके, यही है सर्ट्स और इंडाइसिस। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, x की पावर 2m प्लस n इंटू एक्स की पावर 5m माइनस 8n इंटू, इसको हम खोल देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6m माइनस माइनस प्लस 7n। ओके, अब हमें यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, बेसिस तीनों के क्या हो चुके हैं, सेम, x की पावर में है सब कुछ। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी बेसिक रूल्स में कि किसी का भी बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। ठीक है, चलो ऐड कर देते हैं हम। x की पावर 2m प्लस n प्लस 5m माइनस 8n माइनस 6m प्लस 7n। ओके, अब आगे x की पावर m वाले सारे एक साथ ले लेते हैं। 2 की पावर m, एक ये हो गया, एक ये एंड एक ये, प्लस 5m माइनस 6m। हम इसी के साथ n वाले ले लेते हैं, प्लस n माइनस 8n प्लस 7n। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 2 and 5 7 माइनस 6 क्या बचे, x की पावर m n माइनस 8 तो माइनस 7n एंड प्लस 7n। ये तो हमारे यहाँ पर क्या हो चुके हैं, कैंसिल। ओके, तो ओनली बचा क्या है, x की पावर m। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। ये दिया गया है 4 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 27। अब हमें पहले इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना होगा, तभी आगे सॉल्व होगा। ओके, तो देखते हैं। तो 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 करके देख लेते हैं। 27 इंटू 4 विच कम्स 108। तो 108 प्लस 17 हो जाएगा हमारा 125 डिवाइडेड बाई 27 की पावर -4/3। अब हम इसको लिख सकते हैं आगे। इंडाइसिस और सर्ट्स में होता क्या है, हमको ना बड़ी वाली चीज़ बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती जानी है। जैसे कि अब हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, हम 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, एंड ऐसे ही 27 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। अब होल ब्रैकेट -4/3। अब हम और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे 5 को क्या है, पावर्स ही तो है, मतलब सेम ही तो है एक तरह से। तो जब हमारे 5 2 टाइम्स होते हैं, हमको क्या लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 5 3 टाइम्स है, इसको लिख देंगे 5 का क्यूब। एंड ऐसे ही 3 के साथ 3 का क्यूब। ठीक है, तो हम इसकी पावर तो चली रही है यहाँ पर -4/3। ओके, अब आगे क्या लिख सकते हैं इसको, जो नीचे और ऊपर की पावर सेम है, ये हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ा था, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, सेम। जब सेम ही पावर है तो एक जैसी ही होगी। तो 5/3 इनकी होल पावर 3, एंड इसके ऊपर भी क्या चल रही है, -4/3। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है 3 इंटू -4/3 है। अगर हम इसको सिंपली देखें कैसे लिखा हुआ है, ये 5/3 की पावर 3 इंटू -4/3। आपको पता है मल्टीप्लाई में मतलब पावर के ऊपर पावर तो क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये हो गई यहाँ पर मल्टीप्लाई।
तो आपको दिख रही है 3 क्या हो रहा है, कैंसिल। तो एज सिंपल 5/3 की पावर कितनी बची, -4। अगर हम ऐसे आंसर छोड़ना चाहें ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर हम इसको और सिंपली करना है, -4 को हटाना है तो क्या कर देंगे, ये हमारा 5/3 क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 3/5 की पावर 4। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप इसको खोल के करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। तो 3 × 81, 3 की पावर 4 क्या होता है, 81, एंड ऐसे ही 5 की पावर 4 क्या होता है, 625। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है हमें, 81/256 की पावर -5/4। उसमें हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं दिया गया था, इसमें लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है, देखो ये किसी का हमें क्यूब रूट दिख रहा है, ये भी हमें किसी से मल्टीपल दिख रहा है। हमारे पास कैलकुलेटर तो होता ही है और हम जल्दी से देख भी सकते हैं। देखो ये क्या होता है हमारा, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। तो हम इसको और सिंपली करके लिख सकते हैं। देखिए 3 × 3 × 3 × 3, 3 की पावर 4 क्या होता है हमारा, 81। 256 को क्या लिख सकते हैं हम, 256 को 2 की पावर 8 होता है। तो हम इसको 2 × 2 × 2 2 2 × 2 × 2 × 2 1 × 2। ओके, हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। अपने पास कैलकुलेटर तो होता ही है, तो डायरेक्ट 2 × तो इक्वल टू, अब इसी को हमें 7 टाइम और प्रेस करना है। एक बार तो हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 टाइम प्रेस करना है, क्योंकि हमने 2 बार पहले प्रेस कर दिया था। तो क्या हो जाएगा, 256। ओके, अब ये इसकी पावर क्या दी गई है हमें, इसकी पावर दी गई है -5/4। हम इसे सेम ऐसे ही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पावर्स में लिखा था, इसे भी पावर्स में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 8। ओके, होल की पावर -5/4। ओके, अब इसे आगे देखते हैं, आगे क्या होगा इसमें, 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 8 की पावर -5/4। ऐसे ही अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इन दोनों की पावर्स को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि 3 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4 -5/4। इसकी पावर अलग इसके साथ भी है, सेम एज 2 की पावर 8, इसकी पावर -5/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, ये आपको यहाँ पर कटते, आपको पता है पावर में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, सेम एज यहाँ पे भी। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद कट जाएंगी। ठीक है, जब हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो हमें ऐसे ही विजुअलाइज होता रहेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, 3 की पावर 4 इंटू -5/4, सेम ऐसे ही नीचे भी हो रहा है, 2 की पावर 8 इंटू -5/4। ठीक है, आपको दिख रहा है ये यहाँ पे कट गया और ये यहाँ पे कट गया 2। तो क्या हो जाएगा आगे, 3 की पावर क्या बचा यहाँ पर, -5, सेम एज 2 की पावर क्या बचा यहाँ पर, -10। ओके, तो दोनों की पावर क्या बची, 3 की पावर -5 एंड 2 की पावर -10। अब हमें इनकी माइनस, जो ये माइनस सिंबल है, ये अभी आपको बताया था कैसे हटाने हैं। इन दोनों को क्या कर देंगे हम, रिवर्स। तो 2 की पावर 10 अपॉन में 3 की पावर 5। ओके, अब हमें इन्हें और भी सॉल्व करना है, तो कैलकुलेटर में जल्दी से 2 × इक्वल टू हम कितनी बार कर देंगे, 9 टाइम्स, क्योंकि एक बार तो कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा 124 डिवाइडेड, ऐसे ही 3 × 4 टाइम्स हम इक्वल टू क्लिक कर देंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 243। ओके, अगर आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आता है तो मैं उसके लिए भी अलग वीडियोस बना दूंगा। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
अब इसी का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 8 की पावर -2 इंटू 9 की पावर 3/4 एंड होल की पावर -2/3। ओके, तो देखिए ये पावर यहाँ पर माइनस में दी गई है और ये वाली प्लस में। तो या तो हमें क्या करना होगा, इस वाली पावर को माइनस में करना होगा या फिर इसी वाली पावर को प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वाली पावर को यहाँ पर प्लस में कर लेते हैं। कैसे होगा, आपको पता है अगर पावर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 9 की पावर 3/4 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या दी गई है हमें, -2/3। ओके, अब हमें जैसे हमने अभी वाले क्वेश्चन में पावर्स अलग की थी ऐसे ही यहाँ पर करते हैं। 9 की पावर 3/4 की पावर -2/3 एंड ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 2 की इसकी होल की पावर -2/3। आपको भी पता है, अब तो ये बिना देखे ही मतलब एक तरह से आपने अपने आप ही पता लग रहा होगा ये पावर्स क्या है, मल्टीप्लाई में। 9 की पावर 3/4 इंटू -2/3 एंड ऐसे ही 8 की पावर 2 इंटू -2/3। ओके, ये एकदम क्लियर पता लग रहा है। देखिए 3 से 3 कैंसिल एंड 2 2 ज़ा 4, क्या हो जाएगा, क्या बचा, -1/2 एंड ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी -4/3। ठीक है, देखिए 9 की पावर -1/2 एंड ऐसे ही 8 की पावर -4/3। ओके, अब यहाँ पे ऐसे, अब हमें दिख रहा है दोनों में माइनस है, अब दोनों में माइनस हटाना है। अगेन से वही फंडा, दोनों को रिवर्स कर देंगे। 8 की पावर 4/3, ऐसे ही 9 की पावर 1/2। ठीक है, दोनों। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है 8 भी किसी का क्यूब या स्क्वायर मतलब क्यूब होता है और 9 भी किसी का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 8 आपको पता है किसका क्यूब होता है, बताइए, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 एंड इसकी पावर क्या दी गई है, 4/3 अपॉन में 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 का स्क्वायर 9, पावर दी गई है 1/2। इनका मतलब बेसिक फंडा क्या होता है, देखिए ये जो नीचे वाली पावर होती है ना, ये ज़्यादातर कैंसिल हो रही होती है इस वाली डिजिट को कैसे न कैसे बनाकर। अब कहीं पर भी देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको हम कुछ ना कुछ बनाकर जैसे यहाँ पर कैंसिल करा दिया इससे, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। आप विजुअलाइज करिए कि कैसे कैंसिल्स हो रही हैं पावर। जितनी पावर कैंसिल होती रहेंगी और छोटा छोटा होता रहेगा, वैसे ही इंडाइसिस के क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। अब देखिए ये कितना ईजी हो गया है, जैसे यहीं से कर देते हैं हम, आपको पता ही है डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। 2 की पावर 4 आपको पता है क्या होता है, 16। आंसर क्या हो गया, 16/3। सिंपल। ओके, अब देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4। ये हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। 3 इंटू 2 की पावर n+1 प्लस 2 की पावर n होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n+2 माइनस 2 की पावर n-1। ओके, तो इनको देखते हैं। अब ये ऐसे वाले जो देखने में बड़े कन्फ्यूजन से लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। इंडाइसिस में होता क्या है, देखिए करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। देखिए आपको मतलब कोई और तरीका भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन जितना हो सके इनको छोटा छोटा मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बांट बांट के या फिर छोटा छोटा करके सॉल्व करने की प्रैक्टिस किया करो। जैसे कि यहाँ पर हमें आप इसमें क्या लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 की पावर n+1 है, हमें बताया ये 2 की पावर n भी है और 2 की पावर एक तरह से 1 है, तभी तो लिखा हुआ है बेसिस सेम पावर ऐड। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 2 की पावर 1 या फिर 2, तो हमें तो पता है बेस सेम होते हैं तभी पावर्स ऐड होती हैं, तभी इसको ऐसे लिखा गया है 2 की पावर n+1, यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है। ओके, तो हम इसे अब टुकड़ों में तोड़ देंगे।
सॉल्व करना है क्योंकि हमें तो इसका आंसर निकालना है। तो इसको आगे देखते हैं। 3 इंटू 2 की पावर n, 3 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर n। अब आगे देखते हैं, होल डिवाइडेड बाय, सेम फंडा यहाँ पर भी चलेगा क्योंकि ये भी यहाँ पर भी ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में दिया गया है। अगर आपको इसको खोल के देखो और फिर से जोड़ के देखोगे तो आपको यहाँ पर यही बनेगा। ओके, आप खुद से प्रैक्टिस करके भी ज़रूर देखना, मेरे से पहले आप खुद ट्राई करो। अगर कहीं पे डाउट लगता है तब वीडियो देखो, ठीक है। सिंपल हमने क्या करा है यहाँ पर, इस स्टेप के बाद ये बहुत ही आसान है। बस ये यहाँ पर 2 की पावर n, बेस सेम, अगर पावर ऐड, ऐसे ही जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। जब पावर ऐड होते हैं तो हम उसको सिंपली बेस में ऐसे बांट सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, ठीक है। अगर यहाँ 1 भी ना लिखो तो भी उसका मतलब वही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा एनालाइज करके देखना होगा क्या कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है। देखिए 2 की पावर n ये, और ये यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कॉमन। ऐसे ही नीचे यहाँ पर 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। 2 की पावर n हमने ऊपर से कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 3 इंटू 2 प्लस 1। जहाँ से पूरा कॉमन आ जाता है वहाँ पे क्या बचता है, 1। उसके प्लेस पे क्या है, कुछ नहीं। अब नीचे देखते हैं, नीचे भी हमारा 2 की पावर n कॉमन था, तो क्या बचा फिर, 2 की पावर n निकालने के बाद 2 की पावर 2 माइनस ये कॉमन आ गया यहाँ से, तो क्या बचा, 2 की पावर -1, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 2 की पावर n और 2 की पावर n यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल। ओके, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन में 2 की पावर 2 4 माइनस, अब देखिए 2 की पावर -1। अब मैंने आपको इससे दो एग्जाम्पल नंबर शायद 1 में बताया था, जब भी ऐसे पावर में दिया गया हो -1 या -2 कुछ भी, तो हम उसको क्या ले आते हैं, डिवाइड में। तो क्या कर देंगे इसको, 1/2, इसको ऐसे लिख देंगे। जो पावर हमारी नीचे आके क्या हो गई इसकी, 1, मतलब प्लस में। अब ये यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। ऊपर क्या आ गया हमारा 7, नीचे इसका सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, एलसीएम लेने के बाद 8 -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये 2 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 7, दैट बिकम्स 2। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 2, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस इसमें हमें क्या करना था, जो ये वाला फंडा समझना था, जो 2 की पावर n प्लस 1। इसके बाद आपने देखा है इसमें कुछ भी नहीं है, इतना आसान है। ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, हमें 2 की पावर 3x प्लस 4 प्लस 8 की पावर x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 8 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर 3x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना कि ये देखा कि 2 की पावर 3x प्लस 4 है तो अलग खोल दिया, 2 की पावर 3x प्लस 2 की पावर 4, ऐसे नहीं खोलना। पहले देखना है, हमें सोचना है कि ये कहाँ पे कैंसिल हो सकता है या फिर कहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ हो रहा है क्या। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जो 8 है, क्या हम 8 को कुछ और लिख सकते हैं। हाँ, आपके दिमाग में बिल्कुल आया हुआ एक साथ, क्योंकि 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब हो सकता तो हम इसको खोल के लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, और जो 3 आएगा यहाँ पर वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। तो ये ये वाली टर्म है कुछ कुछ इनकी जैसी बन जाएगी, सेम एस यहाँ पर 2 की जो ये वाली टर्म है कुछ कुछ इनके जैसी या फिर ऊपर की जैसी बन जाएगी। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो देखते हैं आगे, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 2 की पावर 3x प्लस 4 प्लस, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। 2 की पावर 3
और यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर, इसको भी 3 लिख सकते हैं, आपको पता है 8 के बारे में, सेम एस यहाँ पर माइनस ये एज इट इज 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए हमें पता है जो पावर मल्टीप्लाई में होती है, पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो यह यहाँ पर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा 3x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 3x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3x प्लस 3 माइनस 2 की पावर 3x प्लस 2। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या आता होगा, बेसिस सेम है, पावर्स क्या कर देते हैं हम ऐड। ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा ऐसा करना। जो वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम वो होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, लेकिन प्लस माइनस के केस में कभी भी नहीं होता। ओके, कब होता है, ओनली जब मल्टीप्लाई में दी गई है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल होता तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते थे, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड कर सकते ये, लेकिन प्लस के केस में नहीं होगा। तो प्लस के केस में क्या होगा देखते हैं आगे। अब हमें बहुत से बच्चे यहाँ इस वाले स्टेप पे आके अटक जाएंगे, लेकिन अटकने वाली कोई बात नहीं है। अब क्या होगा, हम इनको खोल देते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में खोल दिया था, अब इसमें यहाँ पर खोलते हैं 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस केस में होता है वो बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। ठीक है, 2 की पावर 3x 2 की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर 2। अब देखिए आपको इस वाले स्टेप पे आके कुछ ना कुछ इतनी जल्दी मतलब एनालाइज कर लेना चाहिए इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर क्लियर पता लग रहा है, जो ये 2 की पावर 3 है ये वाला देखो कॉमन आ रहा है, नीचे से भी और ऊपर से भी। चलो इसको कॉमन निकालते हैं बाहर। 2 की पावर 3x बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 डिवाइडेड में, ऐसे ही नीचे से 2 की पावर 3x को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, ये तो यहाँ पर हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बचा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है हमारा 16 प्लस 2 की पावर 3 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 8 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय 4, दैट बिकम्स 6 20, हाँ 4 6 24। तो देखिए ये वाले क्वेश्चंस इस टाइप से होते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, बस आपको एनालाइज करना है और ध्यान से देखना है, और छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक होती हैं वो नहीं करनी प्लस माइनस की, क्योंकि वही हमारे क्वेश्चंस को गलत करा देती हैं। और ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ऐसे कभी भी ऐसे नहीं करना, बीच में अगर प्लस का साइन हो तो बेस सेम पावर्स एडेड नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल होना चाहिए इस तरह से या फिर इस टाइप से। ठीक है।